वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1, भूगोल का चैप्टर 1, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हिंदी में इसे बोलेंगे संसाधन एवं विकास। रिसोर्स को हिंदी में बोला जाता है संसाधन और डेवलपमेंट को विकास। तो ये भूगोल का पाठ 1 है, संसाधन एवं विकास। तो रिसोर्स तो आप सभी जानते होंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। हम लोग बेसिक क्लासेस में 6, 7, 8 में और 3, 4 में भी 2 से ही हम लोग पढ़ते आए हैं रिसोर्सेज क्या होता है। ईवीएस में हम लोग पढ़ते आए हैं, तो सबको पता होगा कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स हम किसको कहते हैं, किसको कहेंगे? जो भी हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे वो क्या होता है, रिसोर्स होता है। जो हमारे नीड्स का मतलब ज़रूरत को, आवश्यकता को सेटिस्फाई करे, मतलब जो भी हमारी आवश्यकता को सेटिस्फाई करे वो क्या है, रिसोर्स है। जैसे कि हम पानी पीते हैं तो पानी हमारे लिए क्या है, पानी रिसोर्स है, मीन्स पानी संसाधन है। खाना खाते हैं तो अनाज क्या है, मतलब जो भी खाते हैं वो क्या हमारे लिए रिसोर्स है। इट मीन्स दैट जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है वो क्या है, रिसोर्स है। ये तो हम सिंपल सा हम लोग बेसिक क्लासेस में पढ़ते थे, हम बता दिए, ठीक है। ये मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्या है, आपको समझाने के लिए बोल दिए कि जो भी हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई करता है वो क्या होता है, संसाधन होता है। जैसे पानी पीते हैं, पानी हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। खाना खाते हैं, अनाज क्या है, हमारे लिए रिसोर्स है। सिंपल भाषा में जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है वो क्या है, रिसोर्स है। अब हम चैप्टर का शुरुआत करते हैं। जैसे क्लास टाइम में हम पढ़ाते थे, तो चैप्टर कौन सा है, भूगोल का चैप्टर 1, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, संसाधन एवं विकास। तो जैसे क्लास में हम लोग पढ़ते थे, सेम वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, प्रकृति में पाई जाने वाली उन सभी वस्तुओं को जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, संसाधन कहते हैं। तो अभी हम बताए हैं ना, जो भी हमारे नीड को सेटिस्फाई करते हैं वो क्या होते हैं, रिसोर्स होते हैं। तो वही दिया हुआ है, थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में दिया हुआ है कि प्रकृति में पाई जाने वाली उन सभी वस्तुओं का जिनका यूज मनुष्य, मतलब हम लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, हम बोले अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। तो डेफिनेशन आप लोगों को याद होना चाहिए कि उन सभी वस्तुओं को जिनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास में वहाँ पाए जाने वाले संसाधन का विशेष महत्व होता है। तो देखिए दिया है कि किसी भी देश के डेवलपमेंट में, किसी भी देश के विकास में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है, संसाधन का विशेष महत्व होता है। मनुष्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोगी संसाधनों का प्रयोग करके अपना जीवन अत्यधिक सरल और सुगम बनाता है। और क्या मनुष्य क्या करता है, रिसोर्स का, संसाधन का उपयोग करके अपने जीवन को अत्यधिक सरल, आसान बनाता है। अब आगे फिर से दिया हुआ है, संसाधन का फिर से परिभाषा दिया हुआ है, वह वस्तु जो मनुष्य की कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ हो, मतलब वह वस्तु जो हमारी कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ हो और उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हो तथा मानव जीवन उपयोगिता प्रदान करती हो, संसाधन कहलाती हैं। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के अंतर्गत मिट्टी आता है। रिसोर्स क्या है, मिट्टी है, जल वायु है, स्थलाकृति, जल राशियाँ, वनस्पतियाँ, खनिज सम्मिलित है। तो कोई भी पदार्थ संसाधन तब बनता है जब उसका उपयोग हम अपने ज्ञान के आधार पर करते हैं। मतलब ये देखिए, ऐसे एग्जाम्पल है पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम क्या है, रिसोर्स है। तो वो हमारे लिए रिसोर्स कब बनेगा, जब हम उसको क्या करते हैं, बाई टेक्नोलॉजिकल मेथड, ठीक है, क्या करते हैं पहले, जो टेक्नोलॉजिकल मेथड से क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए गोल्ड है, तो गोल्ड क्या है, एक संसाधन है। गोल्ड मतलब सोना क्या है, संसाधन है। तो वो पहले तो ओर था ना,
और से वो गोल्ड बना। और फिर क्या होना चाहिए कि कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, कि मतलब मान लो गोल्ड हो गया तो समाज में सब लोग उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो ये भी है, रिसोर्स को कल्चरली मतलब सब लोग को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो दिया संसाधन के अंतर्गत मिट्टी, जलवायु, स्थलाकृतियाँ, जलराशियाँ, ये सब कुछ सम्मिलित होती हैं। कोई भी पदार्थ मतलब कोई भी चीज़, रिसोर्स, संसाधन तब बनता है जब हम अपने ज्ञान के आधार पर करते हैं। मतलब जब हम उसका उपयोग अपने ज्ञान के आधार पर करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि जल प्रपातों और झरनों का प्रयोग विद्युत निर्माण के लिए किया जाता है। अब आपको पता है ना कि झरना क्या है, संसाधन है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि जल प्रपातों और झरनों का प्रयोग विद्युत निर्माण के लिए किया जाता है। तो ये इसका हम लोग क्या किए हैं, ज्ञान के आधार पर इस रिसोर्स का, झरना का हम लोग उपयोग किए हुए हैं। कोई भी तत्व जो मानव के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोगी होता है संसाधन की श्रेणी में आता है। दिया कि मतलब कोई भी तत्व जो मानव के लिए, कोई भी तत्व जो मानव के लिए डायरेक्ट, यहाँ दिया ना प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से, जो कोई भी तत्व जो मानव के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोगी होता है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मानव के लिए जो भी चीज़ उपयोगी होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। वो सारे क्या होते हैं, संसाधन की श्रेणी में आते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं कि क्या है, अब जैसे पानी है तो पानी हम पीते हैं, तो पानी हम हमारे लिए यूज़ हो रहा है ना, तो पानी ये क्या है, रिसोर्स है। तो वही दिया कि कोई भी तत्व जो मानव के लिए प्रत्यक्ष या क्या, कोई भी तत्व जो मानव के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोगी होता है वो क्या होता है, संसाधन कहलाता है, संसाधन की श्रेणी में आता है। कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है, संसाधन का कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है, कुछ विद्वानों के अनुसार दिया हुआ है। तो देखिए आप लोग याद कर लीजिएगा संसाधन की परिभाषा, ठीक है। तो दिया हुआ है कि कुछ विद्वानों के अनुसार संसाधन की परिभाषा दिया हुआ है। तो पहला दिया है जेम्स फिशर के अनुसार। तो परिभाषा किसके अनुसार दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए हम आपको टिक लगा दे रहे हैं, ये वाला। तो जो पहला परिभाषा दिया हुआ है वो दिया हुआ है किसके अनुसार, जेम्स फिशर के अनुसार दिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या बताए हैं कि संसाधन किसे कहते हैं, तो वो बताए हैं कि संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं या आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। तो वो बताएं अकॉर्डिंग टू जेम्स फिशर। आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए संसाधन का परिभाषा आ जाता है तो आप लिख सकते हैं ऐसे, अकॉर्डिंग टू जेम्स फिशर। अब उसके बाद ब्रैकेट में डेफिनेशन को लिख दीजिएगा हिंदी में, ठीक है। तो संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं या आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। मतलब वो कोई भी वस्तु हो सकती है जो ह्यूमन वांट को, मतलब जो मनुष्य की आवश्यकता को क्या करे, संतुष्टि करती हो, वो क्या होगा, रिसोर्स होगा। तो ये किसके अनुसार हम परिभाषा बताए हैं, जेम्स फिशर के अनुसार परिभाषा बताए हैं। अगला परिभाषा जो दिया हुआ है वो वीसी मैकनॉल के अनुसार दिया हुआ है। तो जो अगला परिभाषा दिया हुआ है वो वीसी मैकनॉल के अनुसार दिया हुआ है। क्या दिए हैं वो परिभाषा, और ये क्या किए, बहुत अच्छा सा डेफिनेशन दिए हैं, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन दिए हुए हैं। तो देखिए क्या दिए हुए हैं वीसी मैकनॉल। तो ये दिए हैं डेफिनेशन कि प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये जो परिभाषा दिए हुए हैं कौन दिया है, वीसी मैकनॉल। नाम मत भूलिएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई क्लास 10 आप ही लोग का नाम है, ठीक है। तो वीसी मैकनॉल के अनुसार वो संसाधन का परिभाषा दिए हुए हैं। क्या दिए हैं, प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मतलब प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक का मतलब नेचुरल मतलब जो भगवान के द्वारा दिया हुआ है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन उन संसाधन को कहते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
तो प्राकृतिक संसाधन कौन प्रदान करेगा? प्रकृति मीन्स भगवान प्रदान करते हैं, और वो संसाधन क्या होते हैं? मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। तो बहुत आसान सा डेफिनेशन था, भूलना नहीं चाहिए। प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। अगला परिभाषा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है जिमरमैन के अनुसार। तो आप कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू जिमरमैन, ठीक है, इंग्लिश में लिखिएगा अकॉर्डिंग टू जिमरमैन। और ये क्या परिभाषा दिए हुए हैं? ये दिए हैं, तो ये उससे भी सिंपल सा परिभाषा दिए हुए हैं। कौन? जिमरमैन। तो इन्होंने परिभाषा दिया है कि प्राकृतिक पर्यावरण नामक तत्व संसाधन तभी बन सकता है, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण मतलब जो भी चीज़ है वो संसाधन रिसोर्स तभी बन सकता है जब मनुष्य उनकी उपयोगिता ही न समझे वरन उनका उपयोग करें। ठीक है, तो ये होता ही तो और सिंपल सा था कि वो तभी प्राकृतिक संसाधन तभी बन सकता है जब मनुष्य मतलब हम लोग उसकी उपयोगिता ही ना समझे वरन उसका उपयोग भी समझे। तो इन तीनों ने बहुत सिंपल सा डेफिनेशन दे दिया था। ठीक है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़े हैं? इंट्रोडक्शन में हम लोग जाने हैं कि रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, रिसोर्स की परिभाषा पढ़े हुए हैं। तो सभी को रिसोर्स क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन की परिभाषा याद होना चाहिए। 3 विद्वान के अनुसार परिभाषा दिया हुआ है। अब हम अगला लेक्चर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।